आप सभी का सक्सेस की 98 में। और जो बच्चे भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे आपको पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आज का क्लास है अप्रॉक्सीमेशन का सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ ट्रिक बताया था और आज भी कुछ ट्रिक बताऊंगा जिनको आपको इंप्लीमेंट करना है सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन के सम में। प्लस ये इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, अगर आप डीआई करते हैं, अर्थमेटिक के कोई भी सम करते हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सारे सम को भी आप अच्छे से देखिएगा और हाँ, कोशिश करिएगा आपका कहीं भी नोट्स बुक हो, कुछ कहीं पर भी आप हर ट्रिक को क्या करो, नोट्स कर लो, बिकॉज सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर 50 बच्चे हैं, अगर 50 बच्चे ट्रिक के हेल्प से अपने माइंड को उस वे में यूज करते हैं, अगर आपको 10 मिनट लगता है तो जो बच्चा ट्रिक यूज करता है, इंप्लीमेंट करता है, उसको 10 मिनट के जगह पर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स वो 6 और 7 मिनट में कर निकल जाएगा। और आपको पता है मैथ के लिए जो प्री के एग्जाम है उसके लिए जो आपको टाइम मिला है 20 मिनट, जो 20 मिनट में ज्यादा स्कोर करेगा वही बच्चा प्री क्वालिफाई कर मेंस में जाएगा। ठीक है, तो सारे ट्रिक को आप कहीं नोट्स बुक में नोट्स कर लेना और हाँ, इसको इंप्लीमेंट करना है। एक दिन में हैबिट नहीं बनेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कल मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेशन में 100 और 50 के बेस पर मल्टीप्लाई फटाफट कैसे करते हैं, और थर्ड क्लास में भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, सिखलाऊंगा भी। लेकिन आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि करते कैसे। और एक बात, आप लोग क्या करिएगा, अपने नोट्स बुक में कहीं पर भी सारे ट्रिक को नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये रामबाण है। अच्छे से अच्छे टीचर भी यही आपको सिखलाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे भी बैंकिंग और एसएससी में एंटर किए हैं 18th में, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज हेल्प जरूर करना सारे बच्चों का। ठीक है, तो देखिए, नॉर्मल अगर आपको बोला जाए 125% ऑफ 4800 कितना होगा, देखिए निकाल तो सभी बच्चे लेंगे, मैं 2-3 तरीका बताऊंगा इसके रिगार्डिंग, सो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, देखिए जो पहला तरीका है, सबसे फर्स्ट तरीका फटाफट करने का। ठीक है, अब वो तरीका आप मत करिएगा जो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, 12500 इंटू 4800, ये जीरो गया, ये जीरो गया, फिर इसको इंटू करेंगे, फायदा नहीं होगा। एक नंबर आप गेन तो कर लेंगे, मान लीजिए एक नंबर आपने स्कोर कर लिया, लेकिन आप किसी भी बच्चे को, किसी भी कंपटीटर को कंपीट नहीं कर पाएंगे। अगर टोटल जो बच्चे हैं अगर 50 है, तो जो आपका पोजीशन है वो 50 पर ही रहेगा, आप एक नंबर गेन करके भी आगे नहीं जा रहे अगर ऐसे करेंगे तो। बिकॉज अब ये स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ है नहीं, जितना ट्रिक और जितने माइंड को आप आगे लेकर जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, पहला काम कि ऐसे नहीं करना है। मानते हैं आपका जो हैबिट है, जो आपका हाथ है इस पर ही बैठा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। कहीं भी अगर आपको सम मिलता है सिंप्लीफिकेशन के, अप्रॉक्सीमेशन के, आप ये ट्रिक इंप्लीमेंट करो, देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन में हाथ बैठेगा ही बैठेगा। अगर एक बार ये तरीका समझ में आ गया तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे कम टाइम में। ठीक है, चलिए देखो, पहला तरीका, 2-3 तरीका बताऊंगा, आप कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने माइंड को भी यूज करना है कि कौन सा तरीका कब इंप्लीमेंट करना है और वो कैसे आएगा। सिर्फ एक चीज से आएगा, वो चीज क्या है, पी यानी प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ बैठता हुआ चला जाएगा। ठीक है, चलो 125% ऑफ 4800। अब नॉर्मल देखो, ये 4800 है, हमको ये पता है, ये पहला मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक रामबाण है। इसके बाद भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। 4800 अपने आप में कितना है, अपने आप में 100% है। अगर मैं बोलूं कि 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया इजी है ना, एक जीरो यहां दे दीजिए डेसिमल, तो 480 हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। 1% क्या होगा,
आप बोलोगे भैया नॉर्मल है ना 48, ठीक है। अब देखो हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 125%, 125%। देखो 100% तो ये हो गया, 10% ये हो गया। अगर मैं बोलूं कि 20% क्या होगा, आप बोलेंगे भैया 48 को डबल कर दीजिए तो 20% हो जाएगा। मैं बोलूंगा 20% को डबल कर दीजिए तो आप बोलेंगे भैया 960। हम बोलेंगे 5% क्या होगा तो आप बोलेंगे भैया इस 10 को हाफ कर दो, ठीक है। तो कितना होगा, हाफ करेंगे तो 48 को अगर हाफ करते हैं तो 240। अब क्या करना है, 100%, 20%, 5%। तो 100% तो 4800 है, 20 प्लस 5 25%, 960 प्लस 40,000 प्लस 200 1200, 1200 प्लस 4800 कितना होगा 6000, यानी जो 125% होगा वो होगा 6000। तो आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखलाता हूं, फिर आगे ट्रिक और बताता हूं कि और क्या तरीका हो सकता है इसको और सॉर्ट करने का, ठीक है। मान लो आपके पास अगर सम में आ जाए कि 277% क्या होगा, 277% क्या होगा 5000 का, तो थोड़ा माइंड लगाइए कि 100% तो हमारा क्या है 5000 है, अगर 10% क्या होगा 500 होगा ना, तो 200 कितना होगा, अच्छा 200 ही हमारा होगा 10,000। अगर 5000 जो हमारा 100% है अपने आप में, अगर इसको डबल कर दिए तो हो जाएगा 200%, दैट इज 10,000। अब हमें निकालना कितना है, अब हमें निकालना है 77%, ठीक है ना। अब हमें 77% निकालना है। अच्छा पहले 50% निकालते हैं। अगर 5000 को हाफ कर दिए तो कितना हो जाएगा, मान लो 5000 को हाफ कर दिए तो हमारा निकल जाएगा 50%, तो हाफ कर दीजिए कितना होगा 2500। 50% का काम हो गया। अब कितना बचा है 27%, 27%, 27%, 27%। देखो अच्छा 100 को बाई 4 करेंगे तो क्या होता है 25%, अगर इसको भी बाई 4 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा 25%। तो 5000 को अगर 125 करेंगे 1250 तो क्या हो जाएगा मेरा 25% हो गया, तो ये भी जोड़ दीजिए। फिर कितना बच गया, अब बच गया 2%, 2% है कितना 50, तो हमारा 1% है तो 2% 100। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो 10,000, 2,500, 12,500, 12,500, 13,500, 13,350 हमारा हो गया 277%। देख लो आप लोग अच्छे से, ठीक है सही है ना। 10,000, 11, 12, 13, 13,000, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, सॉरी ये 850 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 850। कैसे देखो 10,000, 2, 12, 13, 500, 600, 700, 850, ठीक है। ये तरीका मैंने बताया पहले वाला तरीका, आप कभी भी इंप्लीमेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरे तरीके को आप लोग अच्छे से समझिएगा मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। देखो ये ऐसे सब एग्जाम में आपको बहुत मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे अप्रोक्सीमेशन में। अगर 5 सम है तो 5 में से कम आपको 3 सम में परसेंटेज वाले सम ही मिलेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, दूसरा तरीका क्या है, ये 125% ऑफ 4800 बोल रहा है, ठीक है ना। तो अगर 4800 है और ये 125 है, अच्छे से समझिएगा। अच्छा ये लास्ट में 25 है, अगर लास्ट में 25 को हम इंटू 4 करते हैं तो 100 होता है, अगर इंटू 8 करें तो भैया इंटू 8 करेंगे तो भैया 200। अच्छा 125 इंटू 8 कर दें मान लो, या फिर 125 इंटू 4 कर दीजिए आप, तो कितना होगा 125 इंटू 4 करेंगे तो ये 500% हो जाएगा। अब ये इंटू 4 किए, अच्छे से देखिएगा, ये इंटू 4 किए तो इसको डिवाइडेड बाई 4 करना है।
अगर इसको 4 से हम भागा देंगे तो कितना होगा? 48 को 4 से भागा देते हैं तो 12 होता है, यानी 1200। अब 500% 1200 का क्या होगा? 1200 तो अपने आप में 100% है, चाहिए कितना? 5 गुना, यानी 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा? 6000। अल्टीमेट रिजल्ट वही आ रहा। मैंने पहले वाले तरीका से भी हमारा आंसर यही आ रहा था, इस तरीका से भी यही आंसर आ रहा था। बस आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। करना क्या है, इसको मैंने क्या किया, हमें पता है लास्ट में 25 है, इंटू 4 कर दिए, इसको डिवाइडेड बाई 4 कर दिए। या फिर एक तरीका और है, वो ये है कि अगर इसको, इस चीज को बाई क्या कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे खेल सकते हैं। अगर इसको बाई 5 किए मान लो तो कितना हो जाएगा? 25%। और इसको अगर बाई 5 कर दिए, नहीं, अगर इसको बाई 5 किए तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटू 5 करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 48 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा? फटाफट जोड़ लो, 40 5 2000 और 8 5 40, यानी 4000, यानी 20 और 4 24,000। ठीक है, ये 24,000 हो गया। अब हमें चाहिए कितना? 25% इसका, और 25% का मतलब हमें पता है 100/4 भी कितना होता है? 25 होता है। 100/4 क्या होता है? 25%। तो हमें 25% चाहिए, तो इसको बाई हम 4 कर देंगे तो कितना होगा? 6000। ऐसे भी तो आ सकता है ना। देखिए मैंने 3 तरीका आपको बताया है, वीडियो पॉज करिए, समझिए मैं कर क्या रहा हूं। तीनों तरीका बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। देखिए मैं आगे भी कुछ सम दिखाता हूं जो थोड़ा हार्ड हो। ठीक है, चलिए, अगर आपके एग्जाम में ऐसा सम कहीं आपको देखने के लिए मिल जाए, एक चीज और कि 45% ऑफ 900 क्या होगा, तो आपका माइंड कैसे काम करेगा? देखिए सब कुछ ट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, अपने माइंड को भी यूज करना है। ये 45% ऑफ 900 कैसे होगा? वो तरीका तो बहुत मस्त है भैया, बताएं। 900 100% होता है तो 10% हो गया 90, 5% हो गया आपका 45। ठीक है, अच्छा तरीका है। लेकिन ये 45% हम इसको भी तो बोल सकते हैं ना, 50 माइनस 5% इक्वल टू 45%, इसको भी तो बोल सकते हैं। तो अगर इसको हम 50% कर दे तो कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 450, ये तो हो गया 50%। अब इसमें से 5% लेस करना है, तो 5% हमारा है क्या? 45। तो फटाफट क्या बोलेंगे भैया? 405 आंसर होगा। आया? तो देखो, आपको ये हैबिट आपको अपने प्रैक्टिस में लाना है। जितना भी आप सम करेंगे इंप्लीमेंट करना है। सारे तरीका बहुत बेहतरीन है। मैं आपको और सम दिखाता हूं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, ये हुआ एक टाइप का तरीका, और देखिए आगे आपको करना ऐसे ही है अगर आपको स्कोर करना है तो। क्योंकि अगर 40 बच्चे मान लो एग्जाम में बैठे हैं, कुछ बच्चे आउट ऑफ 40 20% बच्चे ये तरीका जानते हैं और इस पर उनका कमांड है। ठीक है, तो और मान लो ये आप हैं और ये बाकी 20 बच्चे हैं जिनको ये तरीका आता है, और बाकी 20 बच्चे हैं जिनको अपना तरीका आता है। तो ये 20 बच्चे को 5 सम करने में कितना टाइम लगेगा? 5 सम करने में टाइम लगेगा 4 मिनट। आपको वही 5 सम करने में टाइम कितना लगेगा? आपको टाइम लगेगा 7 से 8 मिनट। ठीक है, और आउट ऑफ 5 आपने कितना सही किया? 5 के 5। ये कितना सही किया? आउट ऑफ 5 5 के 5। देखो जो गैप आया वो गैप क्या आया? ये 3 मिनट का गैप आया, और ये गैप का मतलब होता है बहुत ज्यादा। एग्जाम में 20 सेकेंड में नहीं होता है कि आप एक आंसर को क्लिक कर पाए। तो टाइम आपको पता है बैंक और एससीसी के एग्जाम में टाइम की कितनी वैल्यूएशन है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा अगर बाकी बच्चों से कंपीट करना है तो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और सम दिखलाता हूं जो बहुत ही लाजवाब सम है, बेहतरीन सम है। देखिए अगर आपके पास आ जाए एग्जाम में, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं, ठीक है, थोड़ा हार्ड, जो टाइम तो लगेगा। अगर आपके पास आ जाए 259
0.07%। एग्जाम में सम ऐसे ही बनेगा आपका, एग्जाम में सम आपका ऐसे ही बनेगा ऑफ 9900। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अप्रोक्सीमेशन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट तो भूल जाओ, 0.7 का उतना वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, डराने के लिए देता है। तो 0% भूल जाओ, तो ये पूरा कितना हो गया। अब हमसे जो डिमांड चाहिए वो 259% हो गया। अब अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, 259% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9900, फिर ये कटेगा, फिर आप इंटू करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आप इसको 100 कर देंगे, माइनस 259 निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये तरीका लाजवाब है। देखो करना क्या है, ये 9900 है, 25900, हमें चाहिए कितना, 259% ऑफ 9900, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, तो अगर 99 को डबल कर दे तो कितना होगा, 100 को डबल करेंगे 200 और 100 को डबल करेंगे 200, 100 में कितना कम है 1 और 200 में 2, यानी 198। ये कितना बन गया 19800, ये तो बन गया हमारा 200%। हमें और चाहिए कितना, 59% चाहिए। अच्छा इसका 1% कितना होगा, 1% होगा 99, ठीक है, 1% होगा 99, 10% कितना होगा 990, यानी इसको 6 करेंगे। अब इसको 6 भी करने आप लोग जाइएगा मत। आप सभी को पता है कि अगर हम 1000 इंटू 6 करेंगे कितना होगा 6000। अब इसमें से अगर माइनस 60 कर दे, क्योंकि ये 1000 में कितना कम है 10, माइनस 60 कर दे तो कितना होगा 5940 होगा। ये होगा तो देख लीजिए आप लोग, ये 6096 54 प्लस 5 59, ठीक है, तो 5940 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60%। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 59%, तो 1% लेस कर दो ना। 1% है कितना, 99 तो है 1% तो 99 है, तो 99 कैसे लेस करेंगे, मान लो इसमें से आप 100 लेस कर दिए, अगर 5940 में से 100 लेस करेंगे तो होगा 5840, लेकिन हमें लेस करना कितना था 99, हमने लेस कितना किया 100, तो आप एक और जोड़ दो 5841, इसमें जोड़ दो तो आंसर निकल गया। देखो जो भी मैंने तरीका बताया है, आप कहीं पर भी यही तरीका इस्तेमाल कीजिएगा कभी भी, ठीक है, जो आप लेके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। और मैं एक और तरीका आपको बोल दे रहा हूं मल्टीप्लाई का, जो थर्ड क्लास में बहुत कुछ लेकर आऊंगा मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड, तो ये तरीका भी आप एक बार देख लीजिए। अगर 11 से कभी भी इंटू आपके पास आ जाए, मान लो 11 इंटू 174, तो आप लोग क्या करेंगे 174 इंटू 11 4 7, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मल क्या करना है आपको, 11 से जिसको मल्टीप्लाई करना है, 11 से मान लो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें क्या करना है, पहला डिजिट और लास्ट डिजिट आप ये सेपरेट लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 8 क्या होता है 9, तो क्या होगा 1914 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज और दिखाते हैं, 11 इंटू 6 64 क्या होगा, मैंने क्या बोला, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट अलग लिख लो, अलग लिख लिए। अब 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 1 कैरी, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है 13। अब एक कैरी है तो ये 6 कितना बन जाएगा 7। मैंने आपको लास्ट में 11 वाला बोल दिया, जो थर्ड क्लास में बहुत कुछ लेकर आऊंगा अप्रोक्सीमेशन के, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सब में दिखलाऊंगा कि इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। थर्ड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग अच्छे से देखिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी आप थर्ड क्लास भी देख पाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है कुछ भी आप लोगों को, तो सारे बच्चों शेयर करिएगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।